जी हाँ, राजौरी में जहां कल से ऑपरेशन जारी था, वहां आज ये खबर अब आई है कि एक आतंकवादी इस मुठभेड़ में मारा गया है। कल से ही ये मुठभेड़ जारी है। राजौरी के बाजीमाल गांव में चल रही मुठभेड़, जिसमें 2 कैप्टन सहित सेना के 4 जवान शहीद हो चुके हैं, वहीं 2 जवान घायल भी हुए हैं। यहां 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसमें से अब एक के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। एनकाउंटर में सेना को बड़ा नुकसान इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि आतंकियों ने कुछ स्थानीय लोगों को बंधक बना लिया था। सेना ने पहले उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की और पूरे ऑपरेशन को इस तरह से चलाया जा रहा है कि किसी आम आदमी या आम इंसान को कोई नुकसान न पहुंचे। पहाड़ी इलाका होने के चलते ही ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन अब खबर है कि एक आतंकी मार गिराया गया है। और अब तक जो ऑपरेशन की स्थिति है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे वरीय सहयोगी मनोज कौल। मनोज, क्या इस वक्त स्थिति है, अपडेट क्या है? देखिए विशाल, मैं आपको अपडेट कर दूं कि इसमें एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर है। और हमसे कुछ देर पहले हमने बात की थी कुछ अधिकारियों से, जिनका ये कहना था ऑफ द रिकॉर्ड। उन्होंने ये कहा कि एक आतंकी मारा गया है, उसके मारे जाने की खबर है। हालांकि जब तक उसकी बॉडी को रिट्रीव नहीं किया जाएगा तब तक ऑफिशियली इसको कंफर्म नहीं किया जाता है, लेकिन ये खबर है कि एक आतंकी मारा गया है। और हमने देखा कि अभी आधे घंटे से लगभग 10-10 के मिनट के वक्फे के बाद बहुत ज़बरदस्त धमाके उस जगह से हो रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि एक फाइनल असॉल्ट जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे आप लॉन्च किया हुआ है, और जो दूसरा आतंकी है उसको मारने की कवायद तेज हो गई है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बताऊंगा, वो आपको दिखा दें कि ये जो इलाका है, ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी के ठीक पीछे ये एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। आज सुबह से हमने देखा कि लगातार वहाँ फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी, बीच में फायरिंग रुक भी रही थी, लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कि कुछ देर पहले लगभग 10-10 मिनट के वक्फे के बाद तेज धमाके हुए, जिससे पूरा जो इलाका है वो दहल गया है। तो ऐसा लग रहा है कि पूरा फाइनल असॉल्ट है जो आर्मी की तरफ से, ताकि जो दूसरा आतंकी वहां पर मौजूद है उसको भी मार गिराया जाए। और लगातार कोशिश ये रही है आर्मी की और जो लोग इस एनकाउंटर में, इस ऑपरेशन में शामिल हैं, कि जल्दी से जल्दी इस एनकाउंटर को ख़त्म किया जाए, दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया जाए। लेकिन जिस तरह का ये इलाका है, जहाँ घने जंगल हैं और बहुत ही गहरे नाले हैं, ऊंची पहाड़ियाँ हैं, और साथ ही कुछ झाड़ियाँ भी हैं, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी टाइम लग गया। 24 घंटे बीत चुके हैं और अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जल्दी ये ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब तक आर्मी का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है विशाल, जब भी कहीं पर एनकाउंटर होता है तो उस एनकाउंटर के दौरान ये सुनिश्चित किया जाता है कि पूरा जो एरिया है उसका कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए कि वहाँ कोई और आतंकी मौजूद नहीं है। हालांकि यहाँ पर जैसा कि हम बताते आए हैं कि 2 आतंकियों के छुपे होने का इनपुट था, जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया कल सुबह। तो उसके बाद से लगातार यही कोशिश आर्मी की है और सिक्योरिटी फोर्सेस की यही कोशिश है कि इन आतंकियों को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि इस बारे में ये जो बताया गया है हमें अभी ऑफ द रिकॉर्ड, ये है कि ऑपरेशन फाइनल स्टेजेस में है और कुछ ही देर के बाद हो सकता है कि ये ऑपरेशन ख़त्म हो। लेकिन जो जिस तरह से मैंने ये कहा कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, अगर एनकाउंटर ख़त्म भी हो जाता, गोलीबारी ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब तक पूरे एरिया को सैनिटाइज नहीं किया जाए, जब तक ये सुनिश्चित ना किया जाए कि वहाँ कोई और आतंकी मौजूद नहीं है, तब तो तक क्या मनोज ये समझा जाए कि चूंकि एक आतंकी मार गिरा गया है, आपने जैसा कि बताया कि और एक और अभी है, चूंकि पहले से बातें सामने आ रही हैं कि 2 आतंकी है उस इलाके में, तो एक मार गिराया गया है, एक अभी और है, शायद वो जख्मी भी है, ऐसी सूचना मिल रही थी। तो क्या ये माना जाए कि ये ऑपरेशन अब जल्द मुकम्मल हो सकता है, दूसरे को भी न्यूट्रलाइज करने के साथ ही? जी हाँ, बिल्कुल विशाल, देखिए जैसे इनिशियल इनपुट्स जो थे, इनिशियल इनपुट्स यही थे कि 2 आतंकी वहाँ मौजूद हैं। और हमें जो खबर अभी मिली है कि एक आतंकी को मार गिराया गया है, तो उसका मतलब है दूसरा आतंकी वहाँ अभी हो सकता है। और कल ये आर्मी की तरफ से एक ट्वीट आया था जिसमें ये कहा गया था कि वो जख्मी है, दोनों आतंकी जख्मी है। और आज ये खबर अभी हमें कुछ मिनट पहले ये खबर हमारे पास आई कि एक आतंकी मारा गया है, जबकि दूसरा वहाँ पर अभी जख्मी हो सकता है। तो यही जो मैंने कहा कि जिस तरह से यहाँ हमने देखा
देखा कि वक्फे के बाद जिस तरह से ज़ोरदार धमाके हुए, ऐसा हमने देखा है कई बार कि जब भी एनकाउंटर फाइनल स्टेजेस में होता है तो इस तरह के धमाके किए जाते हैं। ये एक तरह का एक कोशिश ये रहती है सिक्योरिटी फोर्सेस की कि उस इलाके में कुछ इस तरह की उस तरह का एम्यूनिशन यूज़ किया जाए कि अगर कोई और आतंकी वहाँ मौजूद है, जब तक ये पूरा सुनिश्चित ना हो कि जितने आतंकी वहाँ हैं वो सारे मारे गए हैं, तब तक ये कॉल ऑफ नहीं किया जाता। और ये जो जिस तरह के धमाके हुए हैं ये तभी होते हैं जब ऑपरेशन लास्ट स्टेजेस में हो। तो ऐसा माना जा रहा है, हालांकि किसी इस तरह की कोई पुष्टि कहीं से हुई नहीं है कि लास्ट स्टेज में है या नहीं है, लेकिन हम काफ़ी एनकाउंटर कवर कर चुके हैं और जो हम अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ ये धमाके हुए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि ये आखिरी स्टेजेस में है और कभी भी इस ऑपरेशन को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन जब तक ये सुनिश्चित ना किया जाए कि पूरा जो एरिया है वहाँ पर कोई आतंकी और मौजूद नहीं है, तब तक ऑपरेशन को कॉल ऑफ नहीं किया जाता। लेकिन यही इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कुछ और टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा इस ऑपरेशन के कॉल ऑफ होने तक, क्योंकि जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस को ये पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं होता कि यहाँ कोई आतंकी नहीं है, तब तक वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तब तक वो इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद ये ऑपरेशन जल्द ही खत्म हो जाएगा। जी मनोज, हमारे साथ जिस वक्त मुनीश जुड़े हुए हैं। मुनीश मौजूद हैं हवलदार शहीद अब्दुल मजीद के घर की ही पास। मुनीश, वहाँ पर इस वक्त क्या स्थिति है, लोग क्या कह रहे हैं, उनके घर वाले क्या कह रहे हैं? जाहिर है कि वो थोड़ा गमनाक तो होंगे, लेकिन जैसा कि उनके एक रिश्तेदार ने कहा था कि हमें बहुत फख्र है कि देश की रक्षा में हमारे सपूत ने जो है वो अपनी जान कुर्बान की है। मुनीश जी विशाल, बिल्कुल यहाँ पर गम का माहौल है और बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस समय एक संशय बना हुआ है परिवार में और रिश्तेदारों में कि उन जो शहीद का पार्थिव शरीर कब पहुंचता है, क्योंकि लोगों को इस बात का इंतजार है कि शहीद का जो है पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचे और उसका जो अंतिम जो रस्म है वो अदा की जाए। हर किसी को इस बात का इंतजार है, क्योंकि जब भी पुंछ के अंदर किसी की इस तरह की होती है तो उसको अनाउंस किया जाता है और हजारों की संख्या में लोग आते हैं। और अभी तक जो है ये संशय बनने के कारण जो है रिश्तेदारों में कम से कम कहीं ना कहीं ये इस बात को लेकर थोड़ा सा गम भी है, रोष भी है कि हमें क्लियर किया जाए कि शव कब तक पहुंचेगा ताकि हम तैयारी कर सकें। और दूसरी तरफ जो है एक शहादत का गम है, लेकिन फक्र भी है लोगों को, क्योंकि नियंत्रण रेखा के लोग बड़े बहादुर लोग हैं पुंछ के, और उन्होंने हमेशा इस तरह जो है बलिदान दिया है। और कहीं ना कहीं रिश्तेदारों को, परिवार को इस बात का फक्र है। हमने शहीद के पिता से बात की थी, उनका भी कहना था कि हमें अपने बेटे पे गर्व है कि उसने देश के लिए शहादत दी है। और जितने भी सेना के जवान हैं उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की तरह हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उसका अब कहीं ना कहीं जो है ऐसा जवाब दिया जाना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की हरकतें पाकिस्तान ना कर पाए। बिल्कुल। तो मुनीश, ये जो हवलदार शहीद अब्दुल मजीद हैं, इनके परिवार में कौन कौन लोग हैं? क्या ये इनकी शादी हो गई थी? जी विशाल, बिल्कुल। इनके परिवार में इनके पिता हैं, माता हैं और इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। और सबसे बड़ा बेटा जो है 16 साल का है, 8वीं पढ़ता है, और उससे छोटा बेटा है और उससे सबसे छोटी बेटी है। और परिवार का ये भी कहना है कि जो है चंद रोज पहले ही वो छुट्टी काट के यहाँ से गए हैं और परसों ही रात को जो है उनकी अपनी पत्नी के साथ बात भी हुई थी। बच्चों के बारे में उन्होंने पूछा था और उन्होंने ये कहा था कि फिर बात करेंगे। अभी जो है थोड़ी सी बात की थी उन्होंने, इनका ये कहना है परिवार का। जी, क्या आप मुझे इस वक्त कुछ वहाँ आसपास का नज़ारा दिखा सकते हैं मुनीश अपने कैमरे से? जी विशाल, बिल्कुल। मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार का यहाँ माहौल है। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुनीश जो हमारे रिपोर्टर हैं वो इस वक्त मौजूद हैं हवलदार शहीद अब्दुल मजीद के घर पे। और आप देखें ये तस्वीरें हैं, ये बयां कर रही हैं कि किस तरह से जब शहादत की खबर वहाँ पहुँची तो आसपास के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए और जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके पड़ोसी हैं और जिन लोगों में भी जिनमें देश को लेकर एक सोच है और कौमियत का एक जज्बा है और देश की सुरक्षा को लेकर के जो हमेशा सोचते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं, वो तमाम लोग जो है वहाँ मौजूद हैं। गम ज़रूर है, लेकिन उनके एक रिश्तेदार ने कुछ देर पहले हमने आपको एक बयान सुनाया था, उनका कहना था कि हमें फ़ख्र है कि इस घर के एक लाल ने देश की सुरक्षा में जो है वो उसने अपनी जो है जान दे दी है, वो खुद को उसने कुर्बान कर दिया है।
तो ये मंजर आप देख रहे हैं इस वक्त। मुनीश हमारे रिपोर्टर वहां मौजूद हैं पुंछ पे, वो ये कवर कर रहे हैं वहां पर, और ये वो नज़ारा है हवलदार शहीद अब्दुल मजीद का। आपको बता दें कि कल से ही जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, जो इनकाउंटर शुरू हुआ था, वो लगातार इनकाउंटर का देर शाम रात तक जारी रहा। रात में कुछ हॉल्ट के बाद आज सुबह से दोबारा ऑपरेशन शुरू हुआ, और अब तक जो है उसमें सेना के 2 अधिकारियों के अलावा 2 कैप्टन के साथ साथ 2 और जवान, यानी कुल 4 शहादतें हो चुकी हैं। और उसी बीच ये खबर है, अब से कुछ देर पहले खबर आई जो आपको हमने बताई कि एक आतंकवादी भी ढेर कर दिया गया है, एक आतंकवादी मार गिराया गया है। और ऐसा समझा जा रहा है कि अगर दूसरा जो आतंकवादी है, जैसे बताया जा रहा था कि 2 आतंकवादी मौजूद हैं वहां पर, उनमें से दूसरा जो है वो शायद जख्मी है, ऐसी इतलात अभी मिल रही हैं। और अगर ऐसा लगता है कि अगर वो भी सुरक्षा बलों को कामयाबी मिलती है तो ये ऑपरेशन मुकम्मल हो सकता है जल्द ही। मनोज, आपसे ज़रा ये जानना चाहूँगा कि जैसा मनीष ये बता रहे थे कि जो घर वाले हैं हवलदार शहीद अब्दुल मजीद के, उन्हें इस बात का इंतज़ार है कि आखिर कब जो है जो उनकी जो डेड बॉडी है वो पहुंचेगी, शहीद का शव पहुंचेगा। तो क्या इसको लेकर कुछ SOPs होती हैं, उन्हें कितना इंतज़ार करना पड़ सकता है, या कब तक उन्हें जानकारी मिल सकती है? हाँ, देखिए, जानकारी उनके परिवार को दी गई होगी, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि जब भी इस तरह के ऑपरेशंस में जब जवान या ऑफिसर जो शहीद हो जाते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा एक रस्म होती है, वो ये होती है कि उनको फ्लोरल ट्रिब्यूट्स दिए जाते हैं, जो जिस यूनिट के होंगे, और उसमें आर्मी, पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जाते हैं, उनको आखिरी विदाई देते हैं, उनके गुलदायरे नज़र किए जाते हैं वहाँ पर। तो उसके बाद ही जो उनकी बॉडी होती है वो उनके रिलेटिव उसको सौंप दी जाती है आखिरी राइट्स के लिए। और यहाँ पर भी इसी तरह का जो प्रोसीजर अपनाया जाएगा। और अभी इस बारे में कोई इस तरह की कोई साफ जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर ये रीथलिंग कब होगी और कहाँ होगी, लेकिन ये स्पष्ट है कि रीथलिंग होगी जब जिसमें सेना के अधिकारी होंगे, जो पुलिस के अधिकारी होंगे, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे, वो इन शहीदों को सलाम पेश करेंगे, आखिरी सलाम पेश करेंगे। और उसके बाद ही उनकी जो जसद खाकी है, मॉर्टल रिमेन जो हैं, वो फिर उनके परिवारजनों को हवाले किया जाएगा, ताकि उनके अपने अकीदे के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से उनके लास्ट राइट्स अंजाम दी जाए। जी मनोज, शुक्रिया आपका, आप हालात नजर बनाए रखें। और मनीष, आपने कुछ देर पहले जो शहीद हवलदार शहीद अब्दुल मजीद के परिजनों से बातचीत की थी, वो हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहते हैं। से कल रात को जी, तो मुलाकात कब हुई थी, कब आए थे वो छुट्टी? 30 नवंबर को वो वापस गए हैं, 13 को बस हमारी मुलाकात हुई जब वो वापस गए। तो क्या कहा जाते जाते? फ़ोन पे बस बच्चों के बारे में पूछा था, बस ये उनकी स्टडी के बारे में पूछा है। वक्त कम था उनके पास, रात को लेट कहीं से बाहर बोला कि मैं बाहर हूँ, कहीं बाहर से आया हूँ, बस यही बात है, ज़्यादा बात नहीं। थोड़ी बात करके बोला था कल कॉल करूँगा। मैंने फिर ट्राई किया, कल से ट्राई कर रही थी शाम तक, लेकिन शाम को फिर मुझे खबर मिली कि ये हॉस्पिटलाइज इंजरी है।